हाय स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो स्टूडेंट, इट मीन्स दैट हमें एक काम तब तक करना है जब तक हमारा वो काम का गोल अचीव ना हो जाए, वो भी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनर में। सो स्टूडेंट्स, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होता क्या है? Effectiveness means doing the right task, completing activities and achieving goals at a right time. हमें वो काम सही काम करना है और सही टाइम पे करना है। अगर हमने वो काम कर तो लिया पर हमने डिले कर दिया उस काम को करने में, तो हमारा वो काम इफ़ेक्टिवली नहीं होगा। तो हमें राइट टास्क करना है, वो भी राइट टाइम में। सो इट मीन्स इफ़ेक्टिवली। एंड व्हाट इज़ एफिशिएंसी? अब हमने काम कर दिया पर हमें वो काम ज़्यादा कॉस्ट में नहीं करना, मिनिमम कॉस्ट के अंदर करना है। अगर हमें जल्दबाजी के चक्कर में उस काम को करने के लिए ज़्यादा लेबर लगा दी, तो लेबर बहुत ज़्यादा चार्जेस लेंगे, तो वो हमारा हाई कॉस्ट में हो जाएगा। तो हमें वो हाई कॉस्ट में नहीं करते हुए हमें मिनिमम कॉस्ट के अंदर अंदर वो काम कंप्लीट करना है। तो अगर हम ये दोनों टारगेट पूरा करेंगे इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंसी मैनर में, तो हमारा वो मैनेजमेंट होगा। So students, what is process of management? There are so many management process like planning, organizing, staffing, directing and controlling. So first, planning. What is planning? हमें अब कोई काम करने के लिए सबसे पहले सोचना पड़ता है कि हमें करना क्या है, कैसे करना है और कहाँ करना है, मतलब करना क्या है काम। तो प्लानिंग करते हैं हम। तो डेफिनेशन क्या होगी? प्लानिंग इज़ द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन। दिस इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट इन एडवांस। मतलब हमें एक काम एडवांस में सोचना है कि वो काम क्या होगा, कैसा होगा और कहाँ कैसे करेंगे, वो भी इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनर में। तो उसे हम प्लानिंग कहते हैं। तो और नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग. Organizing is the management function of assigning duties, grouping tasks, establishing reports, relationships, and allocating resources required to carry out a specific plan. It decides who will do it and where it will be done and when it will be done. मतलब प्लानिंग, हमने काम तो सोच लिया, अब इसे करेगा कौन, कहाँ करेगा और कैसे करेगा, ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग होता है। अब स्टाफिंग. स्टाफिंग मीन्स फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। हमें स्टाफ का ज़रूरत भी चाहिए कि मतलब काम कैसे होगा, कौन करेगा, और सही इंसान चाहिए वो सही काम करने के लिए। उसकी क्वालिफ़िकेशन मैटर करती है कि अगर हम कोई से भी इंसान को पकड़ के ले आएंगे कि ये काम करो और वो उसकी क्वालिफ़ाई इतनी है ही नहीं कि मतलब वो काम कर सके, तो वो स्टाफिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, तो हमारा काम भी सही टाइम पे नहीं हो पाएगा, गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो हमें एक राइट पीपल चाहिए, राइट क्वालिफ़िकेशन के साथ, वो भी राइट प्लेस में, कि हमारा टाइम टू टाइम हमारा गोल अचीव हो सके। हमारे स्टाफिंग को अब ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग इज़ टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। कि अब इंसान तो हमने ढूंढ लिया कि करेगा कौन, अब उस इंसान को हमें डायरेक्ट करना है कि कैसे काम करना है, उसे मोटिवेट करना है, लीडरशिप क्वालिटी दिखानी है अपनी, कि उसे समझाए कि वो काम कैसे करे अपने बेस्ट मैनर में, उसे डायरेक्ट करना है। नाउ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मेजर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग इट विद एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस वेयर एनी सिग्निफिकेंट डेविएशन इज़ फाउंड। मीन्स हमारा अगर काम हो रहा है और उसमें कोई गलती हो गई, तो उसे कंट्रोल करना कि कैसे उसे ठीक कर सकें उस गलती को। हमारी गलती हम पास्ट एक्सपीरियंस से सोचते हैं कि हमें क्या करना था और क्या हो गया, तो उसे हम अब कंट्रोल करेंगे। नाउ, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. अब हम मैनेज करते हैं कोई काम को, मैनेजमेंट करते हैं तो एक गोल सेट करके करते हैं कि हमें ये गोल टारगेट करना है, और जब तक वो गोल टारगेट नहीं हो जाता तब तक हम काम करते रहेंगे।
नाउ मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट अब एक इंसान तो करता नहीं, उसे बहुत सारे लोग मिलके अपनी ग्रुप स्पिरिट लगा के पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, तो इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स। हम मैनेजमेंट देख नहीं सकते कि हो रहा है काम, बस उसे फील कर सकते हैं कि जब टारगेट अचीव हो जाएगा तो एम्प्लॉयज़ हैप्पी होंगे, उन्हें सैलरी मिलेगी अच्छी, और बॉस भी खुश रहेंगे, कि मतलब फीलिंग होती है अच्छी वाली, जिसे हम इंटेंजिबल फोर्स कहते हैं। कि मैनेजमेंट जब अचीव हो जाए गोल्स अच्छे से, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनर में, तो हमारा मैनेजमेंट सक्सेसफुल हुआ। मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स। Management is all pervasive. It means that management activities are performed in all type of organization, in all departments, at all levels. It means that organization और हर department में और हर level में हमें management चाहिए, चाहे वो supervisory level हो या top वाला मैनेजमेंट, टॉप वाला डिपार्टमेंट, की सब जगह हमारा मैनेजमेंट वर्क होता है। अगर हमारे टॉप लेवल में हमारा मैनेजमेंट है बट सुपरवाइजरी वर्कर्स के वहाँ पे हमारा मैनेजमेंट नहीं है, तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। हमें हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल में मैनेजमेंट अच्छी वाली चाहिए, ताकि हमारा जो गोल है टारगेट हो पाए। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। इट इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। It means P for people, O for operation, work, W for work. Management of work means all organization exist for performance of some work. सारे मिलके एक काम कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है वो, कि एक काम को लेके हम लोग पूरे यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं कि हमें काम करना है, और जो लोग इकट्ठे हुए हैं उन ह्यूमन रिसोर्स, वो हमारे ग्रेटेस्ट एसेट हैं, कि जब तक वो लोग ही नहीं होंगे तो हमारा काम कैसे होगा। नाउ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हमें कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कोई प्रोडक्ट हमें सेल करना है, जो हमारा ऑपरेशन है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है, जिसकी वजह से हमारी जो बिज़नेस है वो सर्वाइव करेगी। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब हमने प्लानिंग, कंट्रोलिंग ये सब कर लिया, बस वो एक टाइम के लिए थोड़ी किया है। हमें अब वो, जैसे हमने आज प्लानिंग की, फिर उसे ऑर्गेनाइज़ किया, फिर स्टाफिंग लगाई, उसमें स्टाफिंग अच्छे से की, उसे डायरेक्ट किया, फिर देन कंट्रोल किया, और हमारा गोल अचीव हो गया, तो हम अब इसको लेके बैठेंगे नहीं। अब हम दूसरा कोई गोल लेके उसे फिर से प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज़ करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो ये चलता रहता है काम, बिज़नेस चलता रहता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन, so it adapt itself to the changing environment, and organization interact with external environment which consist of various economic, social, legal, technological and political factors. It means that student की मैनेजमेंट हमारा हर इन्वामेंट को देख के किया जाता है, कि इकोनॉमिक इन्वामेंट कैसा चल रहा है हमारा, सोशल इन्वामेंट कैसा चल रहा है, लीगल इन्वामेंट कैसा चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल कैसा है, पॉलिटिकल इन्वामेंट कैसा चल रहा है। हम सब जैसे इन सब फैक्टर्स को हम देख कर अपना बिज़नेस स्ट्रेटेजी हम प्लान करते हैं, कि अगर हमारा इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं चल रहा तो हम अपना बिज़नेस प्लानिंग नहीं करेंगे तब। और अभी अगर हमारे देश में दंगे वंगे चल रहे हैं तो हम अपना बिज़नेस सेटअप नहीं करेंगे तब। तो हम सब ये फैक्टर्स देख के एस्टेब्लिश करते हैं अपना प्लान। सो दीज आर द प्रोसेसेस। नाउ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट? देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स: ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? बिज़नेस के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होगा जब वो गोल अचीव कर रहे हैं, तो वो सर्वाइव कर सके, वो गोल अचीव करके अपने बिज़नेस को, बिज़नेस मार्केट को सर्वाइव करवा सके, उसके अंदर प्रॉफिट कमा सके। बिना प्रॉफिट के तो हम मतलब ग्रोथ सोच ही नहीं सकते बिज़नेस की। और ग्रोथ, हाँ, तो ग्रोथ होनी चाहिए बिज़नेस की। ऐसा नहीं कि हम उतना कमा रहे हैं जितना हमारा मतलब सर्वाइव हो सके, बट हमें ग्रोथ की भी ज़रूरत होती है। तो ग्रोथ कैसे होगी? जब हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो दिस 3 आर इम्पॉर्टेंट, तभी हमारा बिज़नेस अच्छे से सेटअप हो पाएगा। नाउ व्हाट इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव?
सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ बेनिफिट्स फॉर इकोनॉमिक वैल्यू फॉर द सोसाइटी। हमें बिज़नेस चलाते वक्त हमें अपनी सोसाइटी का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे हमारे सोसाइटी में कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हमें सोसाइटी का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हमें स्कूल क्रैचेस इन सब को प्रोवाइड करना चाहिए एम्प्लॉयज़ के बच्चों को, ताकि एम्प्लॉयज़ के जो फ्यूचर मतलब बच्चे का फ्यूचर अच्छे से हो पाए, सेटअप हो पाए। और एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए काम करने की, ताकि हमारा पूरा सोशल जो सोसाइटी है पूरा फ्रेंडली तरीके से हमें अपने हर चीज़ में हेल्प करे। जब तक सोसाइटी हमें हेल्प नहीं करेगी तब तक हमारा बिज़नेस भी आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगा, बिकॉज कस्टमर्स आर द प्रायोरिटी। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, हमें अपना पर्सनल क्या सेटिस्फाई करना है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर कंसर्न विद द सेटिस्फाइंग डाइवर्स नीड ऑफ द एम्प्लॉयज़ सच एज फाइनेंशियल नीड, एग्जाम्पल सैलरी, social needs such as peer recognition, higher level needs such as personal growth and development। कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी देनी चाहिए ताकि हम उनका अच्छे से घर चल सके। इतनी ज़्यादा भी सैलरी नहीं देनी कि हमारे बिज़नेस में फिर क्राइसिस आ जाए कि अपना सैलरी तो दे रहे हैं पर हमारे बिज़नेस में पैसे ही नहीं है। अब नॉर्मल सैलरी देनी है जितना उनका घर चल सके। देन उनको रिकॉग्निशन देना है बिज़नेस में कि उनका नाम हो सके। अगर कोई अच्छा एम्प्लॉय है तो उसे हमेशा सपोर्ट करना चाहिए कि वो आगे और भी काम कर सके। उन्हें हायर पोस्ट देनी चाहिए, हमेशा उनका प्रमोशन करते रहना चाहिए ताकि वो हैप्पी रहे और काम अच्छे से करे। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों करते हैं हम। मैनेजमेंट अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा गोल अचीव नहीं हो पाएगा अच्छे से। अगर हमारा गोल अचीव नहीं हुआ तो हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, और प्रॉफिट नहीं होगा तो हमारा बिज़नेस ठप हो जाएगा और बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। देन मैनेजमेंट इंक्रीज़ एफिशिएंसी। अगर हम मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हैं अपने बिज़नेस में तो हमारा जो कॉस्ट होगा वो रिड्यूस होता जाएगा। प्लानिंग हमारी और ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग हमारी बेटर होती जाएगी। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सब खुश रहेंगे अगर अच्छे से मैनेज हो रहा है, हमारा गोल अचीव हो रहा है तो हमारा पर्सनल गोल भी अचीव होता रहेगा साथ में। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़। अगर हम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं, अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं सोसाइटी को और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा रहे हैं तो हमारी सोसाइटी भी हमारी बिज़नेस से खुश रहेगी। तो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है सोसाइटी का अच्छे मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन कि ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फंक्शन इन एन एनवायरनमेंट विच इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जैसे कि हमारा अभी आजकल जो दुनिया है बहुत चेंज होती रह रही है कि इकोनॉमिकल सोसाइटी, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन चेंज होती रह रही है कि कभी भी कुछ भी हो जा रहा है। तो हमारा बिज़नेस भी उसी तरीके से हमें मैनेज करना पड़ेगा कि कैसे सर्वाइव कर सके हम इस डायनेमिक एनवायरनमेंट में। नाउ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। Level of management are divided into 3 parts: top level management, middle level management and operational level management। top level management पे हमारे जो बॉस वगैरह आते हैं जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, जो हमारे गोल बनाते हैं, जो स्ट्रेटजीज़ प्लान करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे वो हमारे बॉस को और जो वर्कर्स हैं उनके बीच की एक लिंक तैयार करते हैं, जो हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। ये बॉस की बातें सुपरवाइजरी लेवल तक पहुंचाते हैं। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज़ अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आएगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सब हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे आते हैं। एंड नाउ सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे वर्कर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, उन्हें अब सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। लाइक सुपरवाइज़र्स,
They directly oversee the efforts of workforce. Their authority and responsibility is limited according to their plans drawn by the top level management. ये वर्कर्स को एक्सप्लेन करते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या प्लान्स ड्रॉ करे हैं और आपको क्या काम करना है. नाउ मैनेजमेंट as a science, art and profession. Management as a science. Science has system. Science कैसी होती है? पूरी full of knowledge and based on experimentation, universal validity. Now management भी full of knowledge होती है. मैनेजमेंट भी हम एक्सपेरिमेंट कर के मतलब पास्ट एक्सपीरियंस बना के प्लान ड्रॉ करते हैं. यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है. मैनेजमेंट भी हमारी हर जगह काम आती है कि ये करना है. हर मैनेजमेंट पे हमने पढ़ा था ना, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव. Science has universal validity and principle of management provides manager with a certain standardized techniques that can be used in different situations. They have to be modified according to a given situation. So it is not universal. Science जो है हमारा universal नहीं है, क्योंकि एक काम हम उसे सोचना पड़ता है कि ये काम कैसे होगा. यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है. जो काम हम कर रहे हैं वो एग्जैक्ट उसमें काम आएगा या नहीं आएगा वो साइंस नहीं होती, बट हमें मैनेजमेंट में सोचना पड़ता है कि ये हर जगह अप्लाई होगा या नहीं होगा. सो कंक्लूजन क्या मिला हमें? मैनेजमेंट इज़ एन इनएग्जैक्ट साइंस. इट इज़ नाइदर एज प्रिसाइज नॉर एज कॉम्प्रिहेंसिव. नाउ मैनेजमेंट एज एन आर्ट. The basic feature of art is its existence of theoretical knowledge. तो आर्ट में भी नॉलेज होती है और मैनेजमेंट पे भी हमारी नॉलेज होती है. The art has personalized application and in management a manager applies the scientific methods and body of knowledge to given situation, an issue or a problem or in his unique manner. तो मैनेजमेंट भी हमारा फुल ऑफ नॉलेज होता है कि हमें उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है यूनिक तरीके से. आर्ट इज़ बेस्ड ऑन द कंटिन्यूस प्रोसेस. आर्ट हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है और मैनेजमेंट भी हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है कि हमारा ये कंटिन्यूस प्रोसेस में बिज़नेस चलता रहता है, तब तक हमें उसे मैनेज करते रहना पड़ेगा. कंटिन्यूस प्रोसेस है ये भी. आर्ट इन्वॉल्व क्रिएटिविटी. आर्ट में क्रिएटिविटी होती है और मैनेजमेंट पे भी हमारी क्रिएटिविटी होती है, क्योंकि प्लानिंग करने में तो क्रिएटिविटी चाहिए. बिना क्रिएटिविटी के हमारे प्लानिंग नहीं हो सकती. तो आर्ट इज़ सेम एज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट एज प्रोफेशन. प्रोफेशन इज़ फुल्ली बेस्ड ऑन द नॉलेज. नाउ मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द नॉलेज. द एंट्री टू द प्रोफेशन. प्रोफेशन में एंट्री करने के लिए हमें कोर्स मतलब एक सर्टिफाइड कोर्स करना पड़ता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बट इन मैनेजमेंट इट इज़ नॉट फुल्ली प्रेजेंट, क्योंकि बिज़नेस चलाने के लिए हम कोई भी बिज़नेस चला सकता, हमें एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. तो प्रोफेशन के लिए हर चीज़ की डिग्री चाहिए होती है. जैसे डॉक्टर के लिए डिग्री चाहिए होती है, एक लॉयर को भी डिग्री चाहिए होती है, बट बिज़नेस करने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए हमें. तो इट इज़ नॉट फुल्ली प्रोफेशन. मैनेजमेंट इज़ नॉट फुल्ली प्रोफेशन. मैनेजमेंट इज़ ये आधा साइंस है, फुल्ली आर्ट है, बट नॉट प्रोफेशन. नाउ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जब सारे मिलके एक अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तब तक हमारा जो मैनेजमेंट है अच्छे से वर्क नहीं होगा. तो सारे डिपार्टमेंट को अच्छे से कोऑर्डिनेशन करना है. जैसे प्लानिंग अच्छे से होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से कोऑर्डिनेट होनी चाहिए, स्टाफिंग को भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, डायरेक्ट करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कंट्रोल करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन की नीड है. तो कोऑर्डिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एंड स्पेशलिस्ट. द प्राइमरी रीज़न ऑफ द कोऑर्डिनेशन इज़ दैट इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरडिपेंडेंट एंड दे डिपेंड ऑन ईच अदर. सब लोग ईच अदर पे डिपेंड करते हैं. जब तक बॉस कोऑर्डिनेट नहीं करेगा हमारे लोअर लेवल से तब तक हमारा जो काम है पूरा नहीं हो पाएगा. और सुपरवाइजरी लेवल के जो वर्कर्स हैं वो बॉस के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे तो हमारा तब भी काम नहीं हो पाएगा. तो दोनों बोथ लेवल्स को हमारे कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हमारा गोल अच्छे से इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनर में अचीव हो पाएगा.
So now, what are the nature of coordination? Coordination integrate group efforts. Normally group efforts चाहिए होता है coordination के लिए. अगर बॉस एफर्ट नहीं कर रहा बट लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग एफर्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन के लिए, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. दोनों लेवल्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी. कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन बाय एक्टिंग एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स. हर डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. दोनों डिपार्टमेंट में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल परवेसिव फंक्शन. हर मैनेजमेंट में, हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. सारे मैनेजर्स को देखना पड़ेगा कि हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा. अगर मैनेजर्स यही काम नहीं कर रहे तो हमारा कोऑर्डिनेशन पॉसिबल ही नहीं होगा और हमारा गोल अचीव नहीं होगा. Coordination is a deliberate function. A manager has to coordinate the effort of different people in a conscious and deliberate manner. So student, कोऑर्डिनेशन मैनेजर का ही वर्क होता है. अगर जो मैनेजर होगा वो अच्छे से देखेगा कि हमारे बिज़नेस में कैसा काम चल रहा है, लोग कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वही हमें अच्छे से जो गोल होगा वो अचीव करके देगा. अगर मैनेजर अपना काम अच्छे से देखेगा कि हमें स्टाफ को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, कोऑर्डिनेट करना है उनके साथ, तभी हमारा गोल अचीव हो पाएगा इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनर में.